एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशी और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें हम चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, चैप्टर को करने से पहले हमें ये जानना होगा कि चैप्टर का मतलब क्या है, उस नेम का, और उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। जब हमें चैप्टर के बारे में कुछ पता होगा तभी हम अच्छे से इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ सकेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर होता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सेकंड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन पढ़ेंगे सॉल्यूशन की, कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है, ये सब। थर्ड पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। फोर्थ पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। फिफ्थ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिक्स्थ इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, की मोलर मास कैसे निकाला जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सेवंथ हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल मोलर मास और वेंटो फैक्टर वगैरह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर के सारे टॉपिक हैं, इनके नाम हैं ये। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। देखो, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, है ना। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से जो बने होते हैं दैट इज सॉल्यूशन। अब जैसे हमारे पास वाटर है और वाटर और शुगर का हम लोग मिक्सचर ले सकते हैं, वाटर एंड सोल्ट का हम लोग मिक्सचर ले सकते हैं ना। दो चीज़ें क्या की गई हैं? मिक्स की गई है ना। तो मिक्सचर भी बोल सकते हैं दो कंपोनेंट्स का, दैट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ये दो चीज़ें मिलके बनाता है सॉल्यूशन। सोलवेंट वो होता है जो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। क्लियर है? सोल्यूट वो होता है जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, दैट इज सोल्यूट। क्लियर है? यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं वही सेम एग्जांपल की, जैसे कि वाटर एंड शुगर ले लेते हैं। वाटर में हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं शुगर को, तो वाटर क्या है? ज़्यादा क्वांटिटी में है और शुगर क्या है? कम क्वांटिटी में है, जो उसमें डिसॉल्व हो जा रही है। तो वाटर क्या हो गया हमारा? सोलवेंट, और शुगर क्या होगी हमारी? सोल्यूट। क्लियर है यहाँ तक? तो दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। इस यूनिट में हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? वही सेम जो दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बना होता है। बाई मतलब कि दो, तो बाइनरी सॉल्यूशन भी सेम यही होता है, दो या दो से ज़्यादा। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में या साइंस में? होमो का मतलब होता है सेम। दो ये टर्म है, एक होमो और एक हेट्रो, ये हर जगह आएंगे साइंस में, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हर जगह ही आएंगी। तो होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना। तो होमोजीनियस मतलब कि सॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन है, वो यूनिफॉर्म हो, है ना। तो होमोजीनियस ये होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन के बारे में है। अब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की कुछ एग्जांपल्स की बातें करेंगे। जैसे कि मान लो हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसमें लिखेंगे सबसे पहले स्टेट, जैसे गैसियस है सॉल्यूशन और लिक्विड है या सॉलिड है। सेकंड कॉलम हम बनाएंगे सोल्यूट का, थर्ड बनाएंगे सोलवेंट का, फोर्थ बनाएंगे उसके कुछ एग्जांपल्स का। तो सेकंड कॉलम जो होगा सोल्यूट का, उसमें हम लिखेंगे सोल्यूट क्या होगा? तीनों चीज़ें होंगी, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। अब सोलवेंट क्या होगा? एक पर्टिकुलर चीज़ ही तो होगी, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। सेम वही लिक्विड के साथ, सेम वही सॉलिड के साथ, फिर उनके कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। ये देखो, ये टेबल एनसीईआरटी में भी बनी हुई है। तो ये देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन 3 है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हम करेंगे। सोल्यूट जैसे यही गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। सॉल्वेंट गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड एंड सॉलिड। अब देखो
ये जो टेबल है बड़ी सिंपल है, बट इसको क्या करते हैं बच्चे, रट लेते हैं। रटना नहीं है, इसको समझना है। बहुत ही आसान टेबल है ये। तो हम देखते हैं क्या है इस टेबल में। तो देखो, सोलवेंट होना चाहिए सेम, सोल्यूट डिफर करता है ना। तो सबसे पहले हम लिक्विड की बात करते हैं। अब सोलवेंट तो रहेगा लिक्विड, तो लिक्विड क्या, वाटर होता है। तो तीनों में आ जाएगा वाटर। यहाँ मैं H2O लिख रही हूँ, वाटर वाटर वाटर। क्लियर है। अब क्या चीज़ वाटर में डिजोल्व होगी, सबसे पहले लिखा है गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड, गैस हम ऑक्सीजन ले सकते हैं। ऑक्सीजन क्या है, गैस है एक। तो ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर, ये इसका एग्जाम्पल। बड़ा सिंपल था कि गैस इन लिक्विड का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो लिक्विड वाटर, गैस ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट करेंगे लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड, एक लिक्विड हो गया वाटर, दूसरा लिक्विड क्या है, अल्कोहल होता है। इथेनॉल हम लोग ले सकते हैं। तो इथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर, बड़ा सिंपल था। थर्ड लेंगे सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड हमारा वाटर हो गया, सॉलिड हम क्या लें, सॉलिड में हम लोग क्या लें, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज सॉलिड ही तो होता है ना, C6H12O6 ग्लूकोज होता है जो कि सॉलिड होता है। तो यहाँ हमने ग्लूकोज ले लिया जो डिजोल्व होगा वाटर में। 3 एग्जाम्पल बड़े सिंपल लगे होंगे आपको और इजी हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब हम गैस की बात करते हैं। अब गैस हम यहाँ ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस, है ना, जो सभी चीज़ों को डिजोल्व कर ले। तो यहाँ लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये भी याद हो गया, बड़ा सिंपल था। सबसे पहले करेंगे गैस इन गैस। तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन, किसमें डिजोल्व है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन नाइट्रोजन। सेकंड करेंगे लिक्विड इन गैस। क्लोरोफॉर्म हम ले लेते हैं क्योंकि क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है और वो नाइट्रोजन में डिजोल्व हो जाता है इजीली। क्लोरोफॉर्म डिजोल्व इन नाइट्रोजन, ये हमारा इसका एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड इन गैस। थर्ड करते हैं सॉलिड इन गैस। अब सॉलिड, हम सॉलिड क्या, कैम्फर, है ना, कपूर, ये क्या होता है, सॉलिड होता है जो डिजोल्व हो जाता है इजीली नाइट्रोजन में। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं, ये गैस सॉल्यूशन के एग्जांपल है, गैसियस सॉल्यूशन के। थर्ड वन हम बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन की। तीनों जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड, बट सॉलिड के केस में ना जो सॉल्वेंट है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि जैसा गैस होगा वैसा ही सॉलिड जिसमें वो डिजोल्व हो सके, जैसा लिक्विड वैसा ही सॉलिड होगा जिसमें वो इजीली डिजोल्व हो सके। उस हिसाब से हम चीज़ें लेते हैं कि सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं गैस इन सॉल्यूट। अब हम गैस ले लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इजीली डिजोल्व हो जाती है ना। तो हाइड्रोजन डिजोल्व इन, हाइड्रोजन डिजोल्व इन पैलेडियम। पैलेडियम एक सॉलिड है और हाइड्रोजन एक गैस है, ये इसका एग्जांपल बन सकता है। लिक्विड एंड सॉलिड की अगर हम बात करें तो लिक्विड, मरकरी लिक्विड होता है और वो डिजोल्व हो जाए सॉलिड में। ठीक है। हम सोडियम ले लेते हैं क्योंकि सोडियम सॉलिड होता है। तो मरकरी का सिंबल Hg होता है, मरकरी डिजोल्व इन सोडियम। क्लियर है। यहाँ हमने पैलेडियम ले लिया सॉलिड और लिक्विड के केस में हमने सोडियम ले लिया। थर्ड वन सॉलिड एंड सॉलिड, दोनों चीज़ें सॉलिड होनी चाहिए। तो ऐसा एक एग्जांपल, सॉलिड की हम बात करें, कॉपर सॉलिड होता है, कॉपर इजीली डिजोल्व हो जाता है गोल्ड में, है ना। तो कॉपर भी सॉलिड है और कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, ये इजीली इसमें डिजोल्व हो जाता है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं।